जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इट लुक्स सो मच इजियर ऑन स्क्रीन देन हाउ इट इज इन रियल लाइफ। आपके ऊपर काफी सारा प्रेशर होता है, नॉट जस्ट द स्टंट, टाइमिंग, आपको स्मार्ट मूव्स लेने हैं, देन एलिमिनेशन का डर, फियर फंदे का डर, इतने सारे डर होते हैं, इतनी सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं उस टाइम पे कि आप कितने भी शांत हो, पर वो चीजें बहुत प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी सामने वाली चीज बहुत स्कैरी हो जाती है ऑटोमेटिकली। हो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि कुछ भी पकड़ना है और वो आपसे मिस हो जाए या कुछ छूट जाए कोई चीज, so it's just that it's a game of luck also. You can't judge, क्योंकि आपका आपका जजमेंट था कि अभी मैं जंप करूंगी फॉर एग्जाम्पल, बट वो उसी मोमेंट पे पीछे चल जाता है, या सामने वाले की किस्मत कैसे है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। कैसा, सब तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड थे, एंड लाइक फ्रेंड्स वगैरह को भी अपडेट्स थोड़े बहुत दे रही थी, बट दे वर वेरी हैप्पी। एंड मुझे आके यहाँ पे ऐसा लगा कि आई बिकम इवन मोर हम्बल एंड सॉरी I've become even more humble and grounded, and I respect everything way more, because जब वो शॉक लगता है ना आपको, उसके बाद स्पेशली आपको ऐसा लगता है कि I'm alive, I'm alive, I'm grateful for that, इसीलिए better. How are you? Yeah. Hi, how are you? I'm very good. How are you? I'm good. रोमानिया से आप वापस आ गए, कैसा लग रहा है? और खतरों के बाद जिंदगी बहुत खतरनाक हो गई है। ऑनेस्टली खतरों के बाद जिंदगी शांत हुई है पहले से, क्योंकि खतरों के टाइम पे इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा मेंटल प्रेशर, फिजिकली बहुत ज्यादा हम लोग पूरा दिन स्टंट्स करते थे, सो इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग, सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी एंड रिलैक्स्ड टू बी बैक ऑनेस्टली। तो अभी अदिति के बगल से छिपकली निकल जाए, चूहा निकल जाए तो डरेंगी नहीं? अचानक से निकला तो डरूंगी, बट अदरवाइज आई थिंक बहुत ज्यादा डर खत्म हुआ है, क्योंकि स्नेक्स के साथ स्टंट किया, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स एंड छोटे वाले स्नेक्स एंड व्हाट नॉट, स्कॉर्पियोस, कॉकरोचेस, वॉर्म्स, इतना कुछ था। इट वाज काइंड ऑफ फन आल्सो। तो डेफिनेटली डर तो निकला है, बट ऐसा नहीं है अचानक से अगर कुछ कूदेगा तो बहुत जान निकलेगी, और यहाँ वाले सेफ नहीं है ना। हाँ। ये भी है। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने अदिति को सबसे ज्यादा डराया है? मतलब कुछ चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल होती है, हम लाइफ में सोच भी नहीं सकते, बट आपने किया। आई थिंक दो चीजों, एक तो मुझे अपना समझ डर आया उधर जाके, एक ऑलरेडी पता था, विच वॉज क्लॉस्ट्रोफोबिया। सो मैं इनक्लोज बहुत कम छोटे बॉक्सेस या उसमें मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है। इनफैक्ट मैं लिफ्ट में भी प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। तो आई वॉज वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट वहां पे मैंने एक ऐसा स्टंट किया जिसमें मेरा मुंह बॉक्स के अंदर बंद था और उसके अंदर मुझे स्कॉर्पियंस कलेक्ट करने थे। आई थिंक वहां मैंने अपना डर निकाला, एंड आई स्वेयर वहां जाके आप इतने ज्यादा आस्तिक हो जाते हो, आप भगवान में इतना मानने लग जाते हो, क्योंकि ऐसा लगता है सिर्फ वही है जो आपको बचा सकते हैं। रियली। जब हम टीवी पे देखते हैं ना तो हमें लगता है कि कुछ ड्रामेटिक होगा, ये लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, इतना तो होता भी नहीं है। अदिति बताइए, सच क्या होती है? जो पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है ना, वो क्या होती है? ये बिल्कुल सच है। हमें सच में, मैं भी पिछले एपिसोड्स, कुछ सीजन्स में कुछ एपिसोड्स देख के गई थी, मतलब हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इट लुक्स सो मच इजियर ऑन स्क्रीन देन हाउ इट इज इन रियल लाइफ। आपके ऊपर काफी सारा प्रेशर होता है, नॉट जस्ट द स्टंट, टाइमिंग, आपको स्मार्ट मूव्स लेने हैं, देन एलिमिनेशन का डर, फियर फंदे का डर, इतने सारे डर होते हैं, इतनी सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं उस टाइम पे कि आप कितने भी शांत हो, पर वो चीजें बहुत प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी सामने वाली चीज बहुत स्कैरी हो जाती है ऑटोमेटिकली। लाइक अभी अचानक से मुझे पता है कि मेरे को स्नेक के एक बॉक्स में अगर लेटना है, और दो ही लोग हैं, दोनों में से एक एलिमिनेट होगा, हाँ। और ज्यादा प्रेशर होता है और आपकी जान निकली हुई होती है, रियली। बहुत डर आपके लगता है। लिए वहां पे इस पूरे सफर में सबसे मुश्किल कौन सा टास्क है?
या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वाटर स्टंट्स मेरे लिए काफी स्कैरी रहे। मुझे स्विमिंग आती है, बट आई एम 5.5, बट जब मुझे 9 फीट के पानी में डाला तो आई रियलाइज कि कितनी जान निकलती है अंडर वाटर, एंड सारा, आई वाज नॉट वेल आल्सो दैट डे। तो it was really difficult. I think मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वाटर स्टंट मतलब ऐसा परफॉर्म करूंगी। सो आई थिंक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, और इतना ज्यादा तबीयत खराब और कोल्ड हो रखा था। तो जब आप अंडर वाटर जाते हो उतना डीप, तो आपका पूरा प्रेशर यहाँ आता है, सर में दर्द होता है, स्टिल यू हैव टू परफॉर्म एनी हाउ। So I think that happened, that I was not very happy about. एक चीज अदिति जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जस्ट बिकॉज सारे सेलिब्रिटी होते हैं उनके लिए फेस सबसे पहले आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टंट होते हैं जहां पे आपको अपनी बॉडी दांव पे रख के जानी होती है। डर लगता है तुम्हें कुछ ऐसे सिचुएशन में, कुछ ऐसे स्टंट में जहां आपको लगता है कि अगर आपको स्टिचिंग हो जाएगी, कुछ भी चीजें हो जाएगी, तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें जो नुकसान हो सकता है? Definitely डर तो लगता है, क्योंकि as an actor this is what you're selling, this space is very important, but I must say वहाँ पे सब precautions होते हैं, सब कुछ होता है डेफिनेटली। जब कोई भी इंसेक्ट मुंह पे आता है या कुछ भी रहता है तो निशान पड़ते हैं, बहुत सारे ब्रूजेस आते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। मेरा स्कॉर्पियन बाइट का निशान अभी तक नहीं गया है, इट्स ऑल ओवर माय नेक। अच्छा। सो आई थिंक कि होता है, डेफिनेटली स्कैरी भी होता है, बट देन यू साइन फॉर इट। तो यू हैव टू गो पूरा, मतलब 100% देना होता है, एंड भूल जाना होता है कि क्या होगा। बट या इट इज स्कैरी, नो डाउट। सारे लोग क्योंकि पहले से पता चल जाता है कि आपने खतरों में जाना है, तो हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग सब करके जाते हैं। आप कितना तैयार होके गई थी और कितना काम आया वहां पे, आया भी कि नहीं आया? आई थिंक मुझे कुछ कुछ चीजें काम आई। लाइक मैंने थोड़ा बहुत कैलिस्थेनिक्स किया था, एंड मोमेंट पे स्विमिंग की थी, क्योंकि बचपन में की थी, उसके बाद अब जाके स्विमिंग और अच्छे से प्रैक्टिस की थी। थोड़ा काम आया, बट आई थिंक उधर आप कितने भी स्ट्रांग हो, आपकी कितनी बॉडी बनी हुई है, आप कितना वर्कआउट करते हो, कितना कोर स्ट्रांग है, कितने वाटर पे भी हो, कुछ काम नहीं आता है। इन दैट मोमेंट हाउ स्ट्रांग यू आर, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना है, कितना आपकी किस्मत भी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं जहां आप बहुत अच्छे हो उस चीज में, बट हो सकता है सामने वाले की किस्मत अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट से कि कुछ भी पकड़ना है और वो आपसे मिस हो जाए या कुछ छूट जाए कोई चीज, so it's just that it's a game of luck also. You can't judge, क्योंकि आपका आपका जजमेंट था कि अभी मैं जंप करूंगी फॉर एग्जाम्पल, बट वो उसी मोमेंट पे पीछे चल जाता है, या सामने वाले की किस्मत कैसे, उस पर बहुत डिपेंड करता है। ये मौका मिल, जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रुप्स बनते हैं या फिर जोड़ियां बनती हैं यहाँ, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको सब लेना चाहते हैं, क्योंकि एक अजम्पशन होता है कि ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। यहाँ पे इस सीजन पे वो कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था जिसके लिए सब कहते थे कि ये होगा तो कर लेगा? आई थिंक दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, आई कांट से वन नेम ऑनेस्टली। एक तो कश्मीर एंड दूसरा शालीन, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग थे और सबको था ये हमारी टीम में हो। जैसे बिल्कुल कश्मीर की हाइट भी अच्छी है, बॉडी बॉडी, इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलता है किसी टास्क में, जो आपके हाइट वाले टास्क होते हैं या फिर फोर्स वाले टास्क होते हैं? डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलता है, बट टैक्टिक भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वो टैक्टिक नहीं है, तो आई थिंक वो डिफिकल्ट भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दो सेम हाइट के लंबे लोग या अच्छे खासे बॉडी वाले स्टंट करे, एक कर सकता है एक नहीं कर पाता है। तो इट्स जस्ट हाउ यू आर देयर इन द मोमेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है और आप कैसे परफॉर्म करते हो, टोटली डिपेंड्स। आई थिंक थोड़ा बेनिफिट है, बट अगर देखा जाए तो स्टिल इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। नजरिया बदला है आदित्य, क्योंकि जब आप जा रहे थे बहुत सारी चीजें दिमाग में थी, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, अब करके आ चुके हो तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने ये किया। कुछ नजरिया बदला है कुछ चीजों को लेके, या फिर आपके फ्रेंड्स में किस तरह की चीजें हो रही है? जब आप पहले आए वापस, सबसे पहले क्या पूछा सबने? कैसा, सब तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड थे, एंड लाइक फ्रेंड्स वगैरह को भी अपडेट्स थोड़े बहुत दे रही थी, बट दे वर वेरी हैप्पी। एंड मुझे आके यहाँ पे ऐसा लगा कि आई बिकम इवन मोर हम्बल एंड सॉरी,
I've become even more humble and grounded, and I respect everything way more, because जब वो शॉक लगता है ना आपको, उसके बाद स्पेशली आपको ऐसा लगता है कि I'm alive. I'm alive. I'm grateful for that. इसीलिए मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, मैं grateful हूँ कि भाई आज मैं जिंदा हूँ, and मेरा my body is working. I can work, I can talk, I can do everything. I think I'm really happy, grounded, grateful. And I think मेरा नजरिया ये बदला है, जितनी मैं हमेशा से humble रही हूँ, I think. But this whole journey has made me even more humble. कोई एक चीज जो वहां पे आपको आपकी ताकत बन के रखती है, जब आप स्टंट में होते हैं या फिर आप नॉमिनेशन में होते हैं, कई बार बहुत सारी रोहित सर की डांट आपको पड़ रही होती है, कोई एक चीज जो आपकी पावर बनती है, वो आपके लिए क्या थी? थैंकफुली रोहित सर की डांट नहीं पड़ी मुझे। हाँ। पर आई थिंक ताकत आपकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप कितना दिल पे चीजें नहीं लेते हो और ज्यादा प्रेशर नहीं लेते हो। ऑनेस्टली मैं बहुत प्रेशर लेती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बोलना बंद हो जाती हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो आई थिंक वो प्रेशर सीखना चाहिए कि जब आप प्रेशर में काम करो तो कैसे आप परफॉर्म करो। But for me, it was a little difficult, but definitely that is what is needed in the show. That you be very strong mentally and pressure में काम करना सीखो तो आप ये शो फिर भी कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होती है खतरों में, हमेशा ग्रुप्स बनते हैं, दोस्तियां होती हैं। अदिति की फ्रेंडशिप वो जितने सेट पे रही है हम सब जानते हैं, सारे को एक्टर्स बताते हैं कि माइंड ब्लोइंग फ्रेंड है आप, लेकिन यहाँ पे किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती हुई और वापस आके सबसे ज्यादा मिस किसको किया? कृष्णा, डेफिनेटली। सो आई थिंक सब बहुत अच्छे दोस्त बने। हम सब साथ चिल करते थे, बैठते डिनर एंड ब्रेकफास्ट, पूरा दिन आप साथ ही होते हो। तो ऐसा बहुत ग्रुपिज्म नहीं था। एंड सब लोग साथ ही खाते पीते रहते थे, वी वो ऑल टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आई थिंक अगर कभी मौका मिलता था तो मैं और कृष्णा, और इनफैक्ट निमृत वाज आल्सो देयर, नियति वाज आल्सो देयर, तो हम लड़कियां काफी चिल करती थी अकेले बैठ के। But Krishna is the one I was missing a lot even after coming back. Okay. हमने बिग बॉस में देखा था अभिषेक को, निमृत को, उनको बहुत सारी चीजों से फोबिया है। क्या वहां पे वो फोबिया नजर आया या फिर खतरों में गायब हो गया? I think they have performed really well, both of them, and दोनों ने अपने fears overcome किए हैं definitely, and they're very strong. And I think हम सब वहां जाके अपने fears overcome कर रहे हैं and किए हैं हम सब ने, और हम लोग actually पहले से ज्यादा strong हो गए हैं। कभी कभी बहुत सारी सेकंड से आप लोग चूक जाते हैं, तब क्या होती है एक एक्टर की मनोदशा जब आप कितने सेकंड से आप रह गए और आपको फिर फंदा मिल रहा है? आई थिंक जब लोग ये टेलीकास्ट देखेंगे तब उनको समझ आएगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। हाँ। ऑनेस्टली दिल टूट जाता है, पर अगर आपने वो स्टंट अच्छे से परफॉर्म किया हो तो आपको खुशी भी मिलती है कि चल कोई नहीं, मैं कुछ सेकंड से हारी या कुछ कुछ नंबर से हारी, दैट डजंट मैटर, बट मैंने अपना फियर ओवरकम किया और मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं अपने आप से जीती हूँ, दैट इज व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज हाउ अ गेम शुड बी लाइक, क्योंकि इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे। सो प्रेशर होता है, सब कुछ होता है, सबको जीतना है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक ही कोई जीतेगा। सो आई थिंक जितना आपका सफर हो उसको एंजॉय करते चलो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो आप घर आके सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास गई या फिर मुंबई गई, कहाँ गई और क्या चीज किया? मेरा लगेज जितना सारा था, मैं दिल्ली नहीं जा सकती थी। But I came to Delhi to meet them because I'm very excited to see them, and they're also very excited to see me क्योंकि काफी टाइम बाद हम वापस आए हैं। एंड सबसे पहले आके मैंने गोलगप्पे खाए। honestly, क्योंकि वहां पे इंडियन खाना था, सब था, खाना अच्छा था, बट आई वाज क्रेविंग फॉर दैट देसी स्ट्रीट फूड। तो आई बैग रखे, फ्रेशन अप हुए, एंड आफ्टर अ नैप आई स्ट्रेट वेंट टू द स्ट्रीट्स एंड आई हैड गोलगप्पे। मतलब यूरोप जाके सबसे पहले यूरोप से वापस आके कोई गोलगप्पे खाए विदाउट किसी को ये बताए कि मैं क्या लाई बहुत हूँ, क्या क्रेविंग हो रही थी, है। क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही थी उससे 2-3 महीने
3 महीने से ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी जंक नहीं खाया था, एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग प्रिपेयरिंग। सो आई थिंक मुझे सबसे पहले लगा कि यार जीवन क्या है, जीवन क्यों है, हम तो खाने के लिए जी रहे हैं, खाने से हम जी रहे हैं, तो खाना तो चाहिए मुझे, फटाफट गोलगप्पे खिलाओ। सो आई वेंट आउट एंड हैड गोलगप्पे। कुछ शॉपिंग आपने की, क्योंकि इस बार केप टाउन से शिफ्ट हुआ रोमानिया, और वहां पे क्या क्या चीजें आप लोगों ने की? यार बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता था ऑनेस्टली इन बिटवीन द शूट्स, क्योंकि हमारा स्केड्यूल बहुत कम दिन का था। कैन यू हियर मी? योर यस। नेटवर्क इज हाँ। ब्रेकिंग। कैन यू हियर मी? यस यस। या सो स्केड्यूल बहुत ज्यादा दिन का नहीं था, तो इस वजह से हमें ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था शॉपिंग का और चीजों का, तो मैं बहुत चीजें मिस आउट हो गई। बट डेफिनेटली मैंने कुछ बहुत अच्छे लग्जरी बैग्स लिए, और मैंने इस्तांबुल में हम लोग रुके थे तो वहां से कुछ सोवेनिर्स लिए, बकलावा लिया, बिकॉज आई लव बकलावा। एंड और क्या लिया, शूज लिए हैं, एक पेयर ऑफ शूज, और मम्मा पापा के लिए कुछ चीजें लिए हैं, बट यू नो वेरी वेरी क्विक शॉपिंग, ऐसे दिखा और फटाफट पिक कर लिया टाइप वाली चीजें, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं था, सो जो मिल रहा था फटाफट। अभी प्रोमो भी जो आया जिसमें हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से स्टंट किया जा रहा है, देखने में ही लग रहा है कि यार कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन क्या आप थे उस शूट में, या फिर उस समय अंदर मौजूद थे, कि या फिर आप लोगों को कह दिया जाता कि उस समय आप दूसरी जगह पे रहेंगे? नहीं, ऑलमोस्ट सारे स्टंट्स हम लोग देखते हैं until unless वी आर द नेक्स्ट वन टू परफॉर्म। बट आई थिंक इस बार जो कहा है ना, डर की नई कहानियां इन रोमेनिया, हाँ। ऐसा लग रहा है फर्स्ट एपिसोड से ही दिस जर्नी हैज बीन सो डिफिकल्ट, एंड खतरों का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ था इस बार। मतलब जो लास्ट ईयर हुए और जो पहले हुए, आई थिंक उसके कंपैरेटिवली दिस ईयर वाज इवन मोर स्कैरी एंड टफ। फैंस बहुत एक्साइटेड है आपकी जर्नी को देख के, क्योंकि एक टीवी शो से आपने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर खतरों का सफर शुरू हुआ। फैंस बहुत एक्साइटेड, किस तरह के मैसेज आपको मिल रहे थे? हाँ, मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम बीच पे हमारे फोन ले लिए जाते हैं व्हेन वी आर शूटिंग, तो बहुत ज्यादा फोन वैसे भी अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यू कांट रियली पोस्ट अ लॉट अबाउट थिंग्स, एंड आई एम नॉट अ वेरी फोन पर्सन एनी मोर। आई वॉज, बट नाउ आई डोंट लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल द टाइम इन माई फोन, क्योंकि आप आजकल माइंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हो, नहीं तो बस, या फिर आपको बहुत इफेक्ट होता है कि अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया। नाउ आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट इट फॉर माई ओन सेल्फ, फॉर माई ओन मेंटल हेल्थ। बट जब भी देखती हूँ फैंस के मैसेजेस जरूर देखती हूँ एक बार, कि किसने क्या बोला है, या क्या कितना मिस कर रहे हैं सब मुझे, या कितनी विशेस दे रहे हैं। तो आई थिंक सबका प्यार रिसीव हुआ है डेफिनेटली, एंड आई वांट टू गिव ऑल द लव बैक टू देम एज वेल, क्योंकि इतना सारा प्यार और इतने बेस्ट विशेस, लाइक जब लोगों को लग रहा था शायद अदिति वापस आ गई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो इतनी हलचल थी सब में, एंड आई वाज लाइक अरे मेरे बच्चे, हाउ स्वीट, एंड इट एक्चुअली फील्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड स्वीट कि यार पीपल केयर सो मच एंड दे मोटिवेटेड भी। ऐसे लगता था ना, क्या I was feeling low or something, so I'll open my Instagram and I'll check messages of my fans and everything. It really motivates me. जी। तो अदिति के हिसाब से टीम टॉप 3 में कौन कौन लोग होंगे जिन्हें अदिति देखना चाहेंगे, या फिर क्योंकि आप उन सबके बीच में रही है तो आप समझ रही है कि कौन डिजर्विंग है? Well, my assumption is that Charlene for sure, and Kashmir, and Krishna. I think these three can be the top three. शालीन की इंजरीज जो उनको बाइट हुई थी वो बहुत चर्चा में रही, तो क्या हाँ, हमने साथ ही किया था वो स्टंट। मैंने अच्छा, और उसने भी आपकी साथ टीम किया से था। बहुत, क्या हमने हुआ था बहुत उस स्टंट स्कॉर्पियंस काटे। में? वो स्टंट तो मैं नहीं बता सकती, बट इतना बताऊंगी कि हम दोनों को बहुत सारे स्कॉर्पियंस ने काटा था, एंड लकीली जैसे कहते हैं किसी के खून और सम ब्लड डिफरेंस और व्हाटएवर, तो हाँ। उनको काफी स्वेलिंग हुई थी, बट जैसे ही मैं उस स्टंट से निकली थी मैंने तुरंत एंटीडोट्स ले लिए थे, एंड आइसिंग गई। मैंने 1 मिनट भी वेट नहीं किया कि मुझे स्वेलिंग आया, बिकॉज आई एम रियली वरिड अबाउट माय फेस, एक्सट्रीमली वरिड। तो मैं तुरंत शुरू हो गई थी, शायद इसलिए मुझे उतनी स्वेलिंग नहीं हुई लकीली, बट उनको काफी ज्यादा स्वेलिंग थी।
दीदी हमेशा, क्योंकि ये एक शो है और फैंस, हर किसी के फैंस होते हैं, जो नहीं जीता उनके फैंस को लगता है बायसनेस हुई है ये। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक शो करके आए हो और ये वो शो है जो पूरा हिंदुस्तान देखता है। जी, about biasness, um, I बहुत can't say होती है much. You want to say? No, I can't say much about it. I think I am not someone who can say anything about it. I would avoid commenting on that. And yes, fans को लगता है, but I think काफी कुछ स्क्रीन पे दिख जाता है रियलिटी, क्या बट आई फैन थिंक इतना क्या फैन बेस या अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स मैटर करता है? नहीं, नॉट रियली। आई थिंक फैन बेस मैटर नहीं करता, आपका गेम कैसा है, कितना स्ट्रांग है, वो भी बहुत मैटर करता है। सो या दैट मैटर्स कि आप गेम कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। तो अब अदिति को हम कहाँ देखेंगे, क्योंकि उनके बड़े फैंस गंदे क्वेश्चंस पूछ रहे हो मेरे से, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार। कश्मीर भी अभी मेरे साथ इंटरव्यू में आने वाले, 2 दिन बाद उनके साथ ये पूरे सारे सवाल होने वाले। तो ये सवाल सबके लिए, क्योंकि हमारे जरिए आपको बहुत सारे आपके फैंस देखते हैं। हो सकता है आपकी किसी शो डेफिनेटली। सीन में उन्हें लगे कि अदिति के साथ अच्छा नहीं हुआ, अदिति ने तो अच्छा किया था, तो अदिति अगर खुद ये बताएंगी तो उन लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आई नो, बट समटाइम्स इट्स जस्ट you don't want to put yourself in that position. So I don't want to hurt my fans. I हाँ, don't want them to feel bad for me because जो हुआ अच्छे के लिए होता है. No regrets. I had great time, great experience, and I must say lifetime का experience था जो हम लोगों ने experience किया है, वो कभी नहीं मिल सकता. It was amazing journey. So nothing to feel bad about. जो होता है अच्छे के लिए होता है. Really genuinely believe in that. अगर अगर जो कुछ भी हुआ हो, you don't have to worry. It's always for the best. ऐसी पॉजिटिवनेस हर किसी को चाहिए। अब क्योंकि आप मेंटली इतनी स्ट्रांग हो गई है कि क्या किसी दूसरे रियलिटी शो के बारे में सोचेंगी, बिग बॉस, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो अब झेल आई हैं। मैंने ना पहले बहुत ऐसे, but I think now maybe not saying एकदम हाँ, but there is a high chance because I would love to see that side as well. क्योंकि मैंने एक reality करके मुझे एक experience मिला है how things work. So I think I would love to try that as well. तो अभी जो बिग बॉस चल रहा है, क्या उसे देख रही हैं आप, आजकल जो चल रहा है? सोशल नहीं, मीडिया पे बिल्कुल भी फीड और ये टाइम सब नहीं। देखा आपने? हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे जरूर देखा है जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं. देयर आर फ्यू पीपल हु आई नो, लाइक एक्वेंटेंस है. हाँ। तो आई थिंक अभी उतना मौका नहीं मिला है देखने का, पर जितना रील्स में देखा है काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है यार. बिल्कुल, मलिक फैमिली बहुत ज्यादा खबरों में चल रही है। आई एम श्योर छोटे कभी ना कभी तो आपने इनके वीडियोस और देखे ही होंगे। अदिति का क्या कमेंट है? जी, I think all the best to everyone. जितने भी लोग हैं, I will support Manisha because I know her, and I think she's a wonderful human, and she's a very good judge of people. So I'm gonna wish her all the very best. And बाकी लोग भी अच्छा perform कर रहे हैं. I wish them best, and I hope कि आई अंडरस्टैंड मिर्च मसाले के लिए आप ओवर करते हो, बट देन आई रियली होप कि लोग अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाएं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मसाला. अब अदिति का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, क्योंकि उनके फैंस तो उनको रब से दुआ, जब से उन्होंने सुना तब से ही बहुत मिस कर रहे थे। उसके बाद खतरों में देखने का मौका मिला, फिर अब क्या, कहाँ दिखेंगी आप, जी, और क्या कुछ अलग करने का प्लान है? आई थिंक I'm open to work यार. As I've said that before as well कि मैं काम को मना नहीं करती, जो भी चीज आए वो अपने आप आ जाती है. मतलब I feel कि मेरे लिए जो भी अच्छा है ना, वो अपने आप मेरे लिए वर्क कर जाता है. जितने भी ऐसे शोज हैं जो होके नहीं हुए, या वेब है, या कुछ भी ऐसी चीजें है, कोई भी काम है जो होके नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा है इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कि वो चीजें ना वर्क हुई, या वो जल्दी बंद हो गया, या कुछ ऐसा हुआ उस शो के साथ या उस वेब के साथ कि आई फील कि थैंक गॉड आई वाज नॉट देयर. सो आई रियली स्ट्रांगली बिलीव
दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो अच्छे के लिए होगा. बट very soon I'm going to share a very good news with everyone. I can't disclose it yet, but you're going to see me very soon. फैंस बहुत खुश होने वाले हैं ये सुन के कि कुछ न कुछ बड़ा जरूर करने वाली हैं आप. ऑलरेडी इतना बड़ा खतरों की न्यूज को दबाना कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप पहले नहीं रिवील कर सकते हैं. एज अ गर्ल कितना मुश्किल होता है जब सब पूछ रहे क्या करने वाली हो, क्या करने वाली हो, और आप किसी को बता ना पाओ. Exactly. मेरे को हर प्रोजेक्ट से पहले फील होता है क्योंकि honestly from where I think I've come a long way and I belong to a very simple family, not too much of ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ. तो आज जहाँ भी हूँ आई फील वेरी ग्रेटफुल और रेडी. और मुझे हर प्रोजेक्ट की एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो एक छोटा सा सॉन्ग क्यों ना हो, एड क्यों ना हो, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्साइट्स मी. और उतनी एक्साइटमेंट होती है बताने की कि यार कब बता पाऊंगी, कब मैं सबको बता पाऊंगी, अपने फैंस से शेयर कर पाऊंगी, अपने रिलेटिव से शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मम्मा पापा तो ऑब्वियसली उनको पता होता है. सो दैट एक्साइटमेंट इज ऑलवेज देयर. अभी भी खतरों की न्यूज मैंने बहुत कम लोगों को दी थी और मैं सबको नहीं बता पा रही थी. तो मुझे ऐसा लगता कब बता पाएंगे, when can we disclose, when can we disclose. बट डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एकदम जब सबको पता चलता है तो आई फील कि वो रिस्पॉन्स ज्यादा जनरेट होता है एंड दैट मेक्स यू मोर हैप्पी. अदिति, मुझे आपकी क्योंकि शो से याद आया, हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, कोई बीटीएस था वो रब से है दुआ, तो सारे लोगों ने जितने कमेंट किए थे ना दुआ से रिलेटेड किए थे कि हमें दुआ, हम नहीं देख सकते अदिति को इस तरह रोते हुए, करणवीर ऐसे क्यों कर रहा है, रीता ऐसे क्यों कर रही है, दुआ ऐसे क्यों नहीं करती है. इस तरह की सिचुएशन जब राइट. होती है तो आपको कैसा फील होता है, इतने सारे लोग जो है वो आपके लिए सोचते हैं और आपके बारे में बात करते यार सच बोलो तो मुझे बहुत हैरानी होती है हैं. और बहुत अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है. इतने सारे इमोशंस आते हैं. हैरानी इसलिए होती है कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, हाउ. खुशी इसलिए होती है कि यार मुझे प्यार कर रहे हैं, हाउ स्वीट, आई आई लव इट. बुरा इसलिए लगता है कि उनको बुरा लग रहा है. सो बहुत मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं. बुरा भी लगता है कि हाय यार बेचारे, इनको कोई समझाओ, ये रियल में नहीं हो रहा है, नहीं मैं ठीक हूँ. बट प्राउड भी फील होता है कि मैं इतने कन्विंसिंगली एक रोल कर पा रही हूँ कि लोग इतना कनेक्ट हो रहे हैं कि दे फील द सेम इमोशंस. आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट. तो क्योंकि लेकिन ये जो कैरेक्टर था स्पेशली दुआ, इसको इतना प्यार मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेकिंग था थोड़ा कि लास्ट में लीप हुआ, चीजें उस तरीके से नहीं हुई, फिर जाना पड़ा, फिर अलग अब नए स्टार का जो है. नहीं यार, हम्म. बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग नहीं था. हम्म. दुख इसलिए हुआ कि शायद लोग मुझे मिस करेंगे, हम्म. पर मेरे लिए अच्छा ही था. एज आई सेड, जो होता अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आफ्टर दुआ ही तो मैं खतरों के खिलाड़ी कर पाई, जो कि मैं हमेशा से करना चाहती थी और काफी साल से आ भी रही थी अपॉर्चुनिटी. पर ऐसा होता कि आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी. हम्म. तो आई एज आई सेड, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि भाई वो हुआ, तभी मैं खतरों कर पाई. एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी सो मच. लास्ट डे लेकिन करणवीर की जो लाइफ थी उसमें हमने देखा कि अदिति बहुत इमोशनल थी, क्योंकि इतने टाइम से वो सेट छूट रहा था. हर बार जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कितना खुद को संभालना मुश्किल होता है कि कल से यहाँ नहीं आएंगे, कल से इन लोगों के साथ काम नहीं करेंगे. यार ऑनेस्टली फर्स्ट शो में तो मैं 1 महीने पहले से रोने लग गई थी. सेकंड शो में भी ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले से रोने लग गई थी. इधर मुझे पता ही नहीं था, काफी बाद में पता चला. तो जब पता चला तो डेफिनेटली बहुत रोना आया, बहुत दुख हुआ, बहुत सल्किंग फीलिंग थी. रोज बैठ के सबके साथ ऐसे बात करना. एंड मैं थोड़ी नौटंकी भी हूँ, तो मैं कि लास्ट टाइम है जब हम सब लंच साथ कर रहे हैं, तो सबको ऐसे पोक कर दी. मुझे बुरा लग रहा है, तुम लोग भी बुरा फील करो यार, ऐसा वाला मस्ती और ऐसे पोक करती थी मैं सबको. सो हर बार डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है, सैड फील होता है, बट देन कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है.
बिल्कुल। तो वो सोच के हम लोग अपने दिल पे पत्थर रख के सब चीजों को गुड बाय करते हैं, बट डेफिनेटली हमेशा याद आती है। इट्स नॉट लाइक मुझे आज अपने फर्स्ट शो की याद नहीं आती, उस सेट की याद नहीं आती, अभी भी उस गली से बाहर निकलो, मतलब सेट जहाँ पे था उस गली के बाहर से निकलो तो यहाँ मेरा सेट था, यहाँ पे था, वैसे आती थी, यू नो, आई स्टार्ट टॉकिंग टू whosoever is with me. तो लोग आई तो अभी तक ऑलवेज उनकी मिस एडिट चला रहे एवरीथिंग। हैं, वो शो को भूल नहीं पाए लोग अभी भी फैंस लगातार, मैं देखती हूँ अगर स्क्रॉल करूँ तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। ट्रू ट्रू, सो ट्रू। अभी भी ऑनेस्टली तीनों शोज जो थे, तीनों शोज के एवरी डे एवरी समथिंग और द अदर जो वीएम्स पोस्ट किए होते हैं फैंस ने, इन स्टोरी में मेंशन कर रखा होता है, it feels like भाई ये तो now it's been almost 6 years for me in the industry, इन 6 साल या 5 साल पुरानी चीजें भी आज भी पोस्ट कर रहे हैं and उनको मिस कर रहे हैं। आई फील लाइक कि that's beautiful. Like I can't even say how special I feel after watching all of that. तो लास्ट में अपने सारे फैंस के लिए, चाहने वालों के लिए क्या कहेंगी आप? और जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो इस इंटरव्यू को शेयर जरूर करिएगा सारे फैंस के साथ। अदिति, आप क्या कहेंगे सत्य? थैंक यू आप सबको इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए, मीम्स बनाने के लिए, एडिट्स करने के लिए, और इतना ज्यादा मुझे पसंद करने के लिए। प्लीज ऐसे ही पसंद करते रहिए, प्यार देते रहिए, दुआओं में याद रखिए, एंड थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। एंड यस, अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जो भी आप नया कर रही हैं, बहुत थैंक के यू। बारे में हमसे बात कीजिएगा। और थैंक यस, थैंक यू सो मच, यू। बाय, थैंक यू।